सबसे पहले सब गुरु बंधु और मातृ परिवार को बहुत बहुत नमन। दूसरा, आज मुझे भी बहुत कुछ अपने बारे में डिस्कवरी हुआ, थैंक्स टू बी सुजीत दा। मैं इतना ही सोच के बहुत खुश होता था कि दुमन भाई का बर्थडे और माता जी के ग्रेट ग्रैंड डॉटर पूर्णा दी, so I shared the birthday with them. But today I heard about Neil Armstrong. I don't know. This is a discovery for me. But frankly, इतने सारे हमारे आइडेंटिटीज होते हैं ना, ये सबको पीछे रखना होता है। एक टैगोर जी का कहानी मुझे याद आ रहा है कि कोई उनसे मिलना चाहता था, तो मिलने का पहले उनका सेक्रेटरी से मिला, तो बोला आप मुझको कुछ लिख दीजिए, फिर मैं टैगोर जी से मिलूंगा, गुरुदेव से। तो वो उसमें लिखा नो दाई सेल्फ। अब इससे ज़्यादा बड़ा ज्ञान क्या हो सकता है, नो दाई सेल्फ। फिर वो चले गए गुरुदेव के पास। वहाँ जाते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर खोले पेज, देखे कि ये तो मेरा सेक्रेटरी लिखा है नो दाई सेल्फ, उसका नीचे लिखे फॉरगेट दाई सेल्फ। तो सो आफ्टर ऑल दीज आइडेंटिटीज देयर इज अ ब्यूटिफुल लाइन इन सावित्री विच आई रिमेंबर। ऑल एम्स वेर लॉस्ट इन हर, देन फाउंड इन हर। हिज बेस वॉज पॉइंटेड इन ए वन पॉइंटिंग स्पायर। हिज बेस वॉज गैदर्ड इन ए वन पॉइंटिंग स्पायर। जब हमारे सारे पहचान, वो विजिटिंग कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, ये सब छूट जाता है और एक पहचान रह जाता है कि हम सब माँ के संतान हैं, तब असल चीज शुरू होता है। उसका पहले श्री रामकृष्ण परमहंस बोलते थे, पानी को फेंटने से घी मक्खन नहीं निकलता। तो एक टाइम आता है जब हमारा ये सारा पहचान चला जाता है और एक ही पहचान रह जाता है। वो कृपा से आता है, फोर्स करके नहीं आ सकता। और वक्तव्य के पहले, वक्तव्य मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो अंदर भी आएगा, मुझे भी दो बात बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जो प्रोग्राम अरेंज हुआ है बड़ा सुंदर है। शिक्षा क्या है, जो हमको अध्यात्म के द्वार तक ले जाए। अगर एक शॉर्ट में, इसीलिए उसको कहा गया विद्या। विद्या माने नॉलेज ऑफ वन एंड वननेस। उपनिषदिक सेंस में दैट इज व्हाट विद्या मीन्स। अविद्याम मृत्युम तीर्थवा विद्याम अमृतम अश्नुते। इट टेक्स अस टू द डोर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी विच कम्स फ्रॉम द सोल, दैट इज शिक्षा। उसके बाद योग, यात्रा, स्पिरिचुअलिटी, एंटरिंग द स्पिरिचुअल डोर। और फिर केवल व्यक्तिगत नहीं, पूरा समाज, समूह, जीवन, उसका प्रकटन, उसका विस्तार। स्वराज देन साम्राज्य। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट हैज बीन अरेंज सो ब्यूटिफुली। और मैं वहीं से प्रारंभ करना चाहूँगा जहाँ दीदी का बात सुन रहा था। मैं बांग्ला बोलता नहीं हूँ, समझता हूँ, इसलिए सबको पहले बोल देता हूँ। मेरे बारे में कुछ बोलेंगे मुझे समझ आ जाएगा। तो बहुत सुंदर बात बताए, और वहीं से हम लोग जो शिक्षा में अप्लाई करता है, क्योंकि लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल होते हैं, और श्री अरबिंदो हम सबको वो यूनिवर्सल ट्रूथ, सनातन धर्म जो शाश्वत है, वो हम सबको प्रकट करते हैं। देन वी विल प्रोसीड। बट फर्स्ट थिंग, शिक्षा के वो 3 मूल सत्य बताते हैं, 3 प्रिंसिपल्स। पहला, नथिंग कैन बी टॉट। एग्जैक्टली सेम थिंग अप्लाइज टू स्पिरिचुअल लाइफ। एक जगह किसी ने पूछा कि हम योग का क्लासेस, स्पिरिचुअलिटी का क्लासेस, माता जी ने बहुत सुंदर बात कही। माँ कहते हैं स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी टॉट इन ए क्लासरूम। कहने का अर्थ ये कि जैसे एक बच्चा जब जाता है, उसका अंदर में जो ज्ञान है एक गांठ में बंद है। वो गांठ क्या है, हमारे नाना प्रकार के कंडीशनिंग, पास्ट, पेरेंट्स का समझ, टीचर्स का समझ। वो जब गांठ खुल जाता है तो ज्ञान प्रकट हो जाता है।
स्पिरिचुअलिटी में भी सूर्य तो सदैव है, कोई नया चीज नहीं है, इटर्नल ट्रूथ है। लेकिन जैसे रात, हम लोग, रात क्या होता है, सूर्य तो है, पृथ्वी उसका दूसरा तरफ मुड़ी हुई है, तो हम सूर्य को देखने की जगह बाकी सब चीज देख रहे हैं, और वो अंधकार में देख रहे हैं जिसमें हमको कुछ भी नहीं समझ आएगा। कुछ लोग उस अंधकार में प्रतीक्षा करते हैं सूर्योदय का। तो स्पिरिचुअल लाइफ इज एन अवेकनिंग टू दैट विच ऑलवेज इज, ऑलवेज वाज, ऑलवेज विल बी। एक शाश्वत सत्य है, वो सदैव है। सुपर माइंड, सुपर माइंड श्री अरविंद बताते इट इज न्यू टू द अर्थ इन इट्स मैनिफेस्टेशन, बट इट इज ऑलवेज देयर। शाश्वत सत्य है लेकिन छिपा हुआ था। इट इज क्रिएटर, सुपर माइंड इज द क्रिएटर। लेकिन अभी है जो हम लोग क्रिएटर को देखते थे वेल्स के थ्रू देखते थे। हाईएस्ट वेल वाज, कुछ लोग फिजिकल वेल से क्रिएटर को देखने का चेष्टा करते हैं, तो कहते हैं हाँ भगवान ने ये सब बनाया होगा। वो बहुत ही एक सोच है, मैंने भगवान ने बनाया होगा, कहीं से मटेरियल लेके बना दिया भगवान ने, बस खत्म हो गया बात। फिर वाइटल वेल से, प्राण का वेल से, पर्दा से जब हम देखते तो भगवान कैसा दिखता है, जो हमको देता है। प्राण का तो ये ना, मेरा कामनाओं को जो पूरा करता है भगवान। और जिस दिन वो भगवान हमारा कामना का पूरा नहीं किया, नो मोर, दूसरा भगवान को खोजेंगे, वो भी नहीं करेगा, लास्ट में नास्तिक बन जाएंगे। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भगवान के देने में भी रहस्य है, नहीं देने में भी रहस्य है, छीनने में भी रहस्य है। सबसे प्रिय भगवान के थे कौन? पांडव, कौरव नहीं थे। अब पांडव से सब छीन लेते हैं और कौरव को सब दे देते हैं। इस पर बहुत सुंदर एक भजन लिखा है, उद्धव उद्धव कर्मन की गति न्यारी, मूर्ख मूर्ख राज करत है, पंडित फिरत भिखारी। वो बोलते हैं ये क्या है, क्यों है ऐसा? उज्जवल पंख बगुले को दीने, बगुला को उजला पंख दिए। बगुला क्या करता है, बहुत चतुर एक चीज अच्छा है जो सिखाता है, कंसंट्रेशन। कोयल कही विधिकारी, कोयल का वाणी कितना मधुर है, उसको आप क्यों ऐसा रंग दे दिए? अभी मैं इसका रहस्य में नहीं जाऊंगा, उसका आंसर भगवान दिए हैं। बट हम पहला चीज, ये संसार क्या है, क्यों है, क्यों ऐसा होता है, पीड़ा क्यों है? माँ कहती है रोज हमको ये प्रश्न करना चाहिए। यदि जीवन है तो मृत्यु क्यों है? प्रेम है तो घृणा क्यों है? क्यों प्रेम घृणा में खत्म हो जाता है? पहले होता था ना पिक्चर, पुराना पिक्चर, बहुत मुश्किल से हीरो हीरोइन, कितना विलेन, माता पिता सब अपोज करके शादी होता था। उसके बाद पिक्चर दी एंड हो जाता था। आजकल पिक्चर का पहले वो लोग पेड़ का चारों तरफ चक्कर लगाते थे अच्छा गाना गा के। अभी कोर्ट, शादी का बाद कोर्ट का चारों तरफ चक्कर लगाते हैं एक दूसरा को गाली देके। क्यों होता है ऐसा? नहीं होना चाहिए, है ना। हम लोग स्वयं अंदर में कोई चीज है जो कहता है नहीं होना चाहिए। अज्ञान क्यों है, आचित क्यों है, अंधकार क्यों है, पाप क्यों है, पुण्य क्यों है? ये सब चीज का जब हम अपने अंदर खोजते हैं, गीता में 4 श्रेणी के भक्त बोले गए हैं। एक जो आर्थ प्रॉब्लम है तो भगवान याद आ जाते हैं, नहीं वो भी बाद में, पहले वकील याद आता है, डॉक्टर याद आता है, पॉलिटिशियन याद आता है। वो सब नहीं होने से भगवान भी है बाय द वे, उनको भी थोड़ा याद कर लें, क्या पता कौन, उसमें भी कंफ्यूजन होता है कौन सा भगवान, ये वाला वो वाला। ये हमारा हालत है अभी। तो यहां पर ये प्रश्न उठने चाहिए हमारे अंदर, ये कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, कि संसार जैसा है क्यों है, क्या इसके आगे भी कुछ है? बहुत लोग बोलते हैं दुनिया भगवान ने बनाई है, और साथ में बोल देते हैं मैन इज द अल्टीमेट क्रिएशन। इसको एक कॉमन सेंस की चीज होती है। जब मैं 15-16 साल का था, ये सुनता था,
तो मैं सोचता था क्रिएटर का क्रिएटिविटी यहां खत्म हो गया क्या? मनुष्य में जाके रुक कैसे गया? लॉजिकली आई यूज्ड टू बिलीव देयर विल बी सुपरमैन, प्योर लॉजिकली. हाउ कैन क्रिएटर, इफ देर इज अ क्रिएटर, क्रिएट, एंड क्रिएटर इज अ मस्ट, बिकॉज इफ यू सी रैंडम इवेंट से जड़ तत्व का अंदर मनुष्य तक आ गया, कुछ तो है जो अंदर में लाइक ए पावर विच इज वर्किंग. वो मनुष्य पे खत्म कैसे होगा? हम लोग अपने को कितना भी बोल लें, प्रेज कर लें, लेकिन वी आर नॉट सम वेरी ब्यूटिफुल प्रोडक्ट्स. वी आर प्रोडक्ट्स इन दी मेकिंग. वो आश्रम की बात बता रहे थे, तो उसमें दो चीज मैं ऐड कर दूं. ना श्रम का ना विश्राम का. वहाँ केवल माँ का प्रसाद खाते हैं, माँ का प्रसाद से जीते हैं, नहीं तो जी नहीं सकते हैं. लाइफ विल बी वेरी डिफिकल्ट. माँ का प्रसाद. तो वो क्रिएटर को वेल्स के बिना देखना, ये श्री अरबिंदो हम लोग, बहुत लोग बोलते हैं भगवान को तो दर्शन बहुत लोग ने किया है, इसमें नया बात क्या है? यही अंतर है कि सूर्य को चश्मा लगा के देखना, मोटा चश्मा, सूर्य को आंख खोल के देखना, सूर्य को सूर्य द्वार पर जाके देखना, सूर्य को अंदर प्रवेश करके देखना. अभी बोलेंगे ये तो इम्पॉसिबल है. ना केवल देखना, वापस आना और सूर्य का ऊर्जा, तेज, सब कुछ धरती पर लाना, अपने अंदर धारण करना, क्योंकि वो डायरेक्ट अगर ले आएंगे तो फिनिश हो जाएगा धरती. धारण करना है. माँ श्री अरबिंदो, कई बहुत बार जब मैं उनका जीवन देखता हूँ तो लगता है कितना करुणा है. क्योंकि हम लोग भी जब बहुत थोड़ा सा एक इंसान देखता है संसार में ईविल विकेटनेस है, तो लगता है ये क्या संसार है, ये मनुष्य का बीच में. लेकिन माँ श्री अरबिंदो हम सब के बीच में रह करके उस तेज को धारण करके उनको दिखा, वो नहीं डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको संवरण करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा. एक बार चंपकलाल जी का मैं आई यूज द वर्ड दर्शन ओनली फॉर श्री अरबिंदो एंड द मदर, बट यस आई हैड एन ओकेजन टू सी हिम face to face. Suddenly something happened and his body was so luminous, glowing. This is a real thing I am saying. And you know, it was, माने लोगों ने कहा था बस वो फट से जाने देते. मैं खड़ा हो गया, सब वैनिश हो गया, खाली मेरा हृदय में एक कुछ था जो मैं कॉन्शियस था. And then after some time I bowed down at his feet. I had made a rule, nobody except Mother and Shri Aurobindo, but somehow I felt that presence, bowed and he touched. उसका बाद में पूरा रात तक न भूख न प्यास. तो मैंने किसी से पूछा, ये बाहर जाते हैं ना? बोले हाँ. तब जाने लगे थे. कैसे जाते हैं? तो बोले नहीं, वो अपना तेज को संवरण करके जाते हैं. दैट गेव मी ए सीक्रेट. माता जी श्री अरविंद कितना संवरण. दर्शन दिवस में 1 मिनट से भी कम जब वो पूरा प्रकट करते थे ऐश्वर्य को. करुणा है ना, क्योंकि सब लोग तो अभी वापस गीता में हम लोग पढ़ते हैं विश्व रूप दर्शन. अर्जुन डर गया था, लेकिन मनुष्य के मन में आता है भगवान कैसा है आपका दर्शन, कुछ तो हम लोग को हमारे लेवल पर दिखाइए. तो दर्शन दिवस के दिन किसी ने पूछा हमेशा क्यों नहीं? हम तैयार नहीं हैं उस सूर्य को लाना. अब ये क्या करते थे इसके द्वारा? वो धीरे धीरे मनुष्य को पोषित कर रहे थे. वो सूर्य जो मैंने देखा है, उस ऊर्जा को अब तुम्हारे अंदर स्थापित करना है. एक बहुत सुंदर सावित्री में लाइन है माता जी के बारे में कि माँ क्या कर रहे थे? टू एक्लिमेटाइज आवर लाइव्स टू द हेवनली एटमॉस्फियर. यही है हेवनली एटमॉस्फियर. हम लोग तैयार नहीं है. श्री रामकृष्ण जी का कहानी है कि वो मछली बेचते थे, अचानक रात को बारिश हुआ, वो लेडीज मछली बेच के जा रहा था, तो कहाँ रुकेंगे? एक फूल वाला को नॉक किया, फूल वाला बोला आ जाओ सो जाओ. पूरा रात नींद नहीं आया. कैसा था? अरे क्या कैसा था? हमको बिना मछली का स्मेल के नींद नहीं आता है, फूल से हमको नहीं अच्छा लगता है. हम लोग का अवस्था ये है. तो वो अंदर में जो सत्य है वो निकलता है. दूसरा प्रिंसिपल, इन्फ्लुएंस.
श्री अरविंद इसको बार बार यूज करते हैं। इन्फ्लुएंस, समाधि के बारे में कहते हैं प्लेस ऑफ सेंट्रल इन्फ्लुएंस। ऐसे ऐसे स्थान है जहां भगवान का इन्फ्लुएंस बहुत तीव्र है। भारतवर्ष में ये हम लोग ये नॉलेज जानते थे। शक्तिपीठ, अभी मॉडर्न शक्तिपीठ है जहां रेलिक्स है, जहां मां श्री अरविंदो का इन्वोकेशन है, शक्तिपीठ है, इन्फ्लुएंस है। तीसरा तरीका है जो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? तो पहला है वर्ड, स्क्रिप्चर, देन इन्फ्लुएंस, देन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? अभी दादा ने पूछा मुझसे, आप यहाँ रह लेंगे तो रात को, तो मैंने उनसे बोला नहीं मेरा दिमाग में क्या फ्लैश किया। कोलकाता में भी आपने पूछा, प्रेम है, आपको कुछ असुविधा तो नहीं। मैं सोचा जहाँ श्री अरविंदो ने जन्म लिया वो तो रहना वहाँ आनंद का विषय है। असुविधा कहाँ से? असुविधा का विचार आने से मैं तो योग्य भी नहीं रहूँगा माँ का नाम लेने के लिए। और जब यहाँ आया तो मुझे पूछा, पहले भी लगा था कि जब श्री अरविंदो आए थे कैसे रहे थे यहाँ पर। जो मैं सुना हूँ एक नीचे, बिकॉज ही कैनॉट बी डिस्कवर्ड, एटलीस्ट वर्णन में आता है, आर काली साक्षात हो गेलो, वो स्टोरी तो पता होगा। वो कैसे नीचे में रहते थे उसमें जहाँ अंधेरा है, सफाई नहीं है। माता जी जब पौंडीचेरी आते हैं पहला बार, कराई काल जाते हैं, तो एक वाइट एंट्स का एक कमरा, डिंजी डार्क, जिसमें वाइट एंट्स है, राज राजेश्वरी, वो कमरा में रह रहे हैं। तो एग्जाम्पल तो हम लोग का सामने इतना हाई स्टैंडर्ड रख दिए कि अभी हम लोग कितना भी चेष्टा करें, पर वो एग्जाम्पल है हम लोग के लिए। वी कांट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। जब वो ये रास्ता से गए हैं, सावित्री में एक लाइन है, ट्रॉड द सेवियर्स वे। दो ही शब्द आता है जब श्री अरविंद का उन्होंने क्या किया, त्याग और तपस्या, यहां तक कि अपना शरीर का त्याग, फाइनल रिनंसिएशन, शरीर का त्याग, टू हेसन द डिवाइन, त्याग और तपस्या। और कैसा तपस्या? वो छोर पे तो लोग जाते थे, डिस्कवर करते थे वेल्स के थ्रू, लेकिन ये छोर में, ये जड़ तत्व है, इसमें हम नहीं घुसेंगे। उसमें भी वो एकदम नीचे तक चले जाते हैं, उसमें भी तो डिवाइन छिपा है। सुनते हैं हम लोग कण कण में भगवान है, कहाँ है? तो एकदम जाकर के अब फिर दोनों को वो टाई करते हैं, बांधते हैं। ऑफ कोर्स मदर, द गोल्डन ब्रिज। ये तपस्या जहां वो केवल ऊपर जाके नहीं, नीचे भी जा करके दिव्यता को ढूंढ के दोनों को मिलाना, जोड़ना। इसीलिए माता जी बताते हैं कि दो चीज को हमको हमेशा स्मरण रखना चाहिए, श्री अरबिंदोस कंपैशन एंड द मदर्स लव। एक चीज जो शिक्षा का दूसरा प्रिंसिपल था, यू कैन नॉट बीट स्पिरिचुअलिटी। ऐसा चीज नहीं है कि सब लोग बैठो एक टाइम पर, फिक्स टाइम पर हम लोग मेडिटेशन करेंगे। आश्रम में ये कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो कंपल्सरी है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे शिक्षा वैसे स्पिरिचुअल लाइफ फोर्स करके नहीं हो सकता है। फोर्स करके हम एक रिलीजन बना सकते हैं, एक डॉगमा बना सकते हैं, एक नैरो सेक्ट बना सकते हैं, आइडियोलॉजी बना सकते हैं। आइडियोलॉजी में भी बहुत ही सब होता है। एक बार मेरे पास दो पेशेंट आए पौंडीचेरी में, दोनों को, एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन थे, आधा पौंडीचेरी उनका कोई जमाना में हुआ करता था, फिर वो डीएमके के बहुत बड़े नेता। तो ढूंढ ढांड के मेरा दोनों बेटा को प्रॉब्लम है थोड़ा, ठीक। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर बोले आपसे एक रिक्वेस्ट है, कभी पॉलिटिशियन हार्मफुल नहीं होता है। बोला क्या रिक्वेस्ट है? बोला इसको भगवान के बारे में नहीं बताइएगा। तो अभी तो मैं समझ गया हिरण्यकश्यप का ये पूरा सिस्टम आ गया। मैं बोला क्यों? बोला बिकॉज वी आर रैशनलिस्ट। तब तक मुझे पता नहीं था प्रॉब्लम क्या है, वी आर रैशनलिस्ट। तो मैं बोला कोई बात नहीं है, मैं रैशनली समझा दूंगा उनको भगवान के बारे में। वो नो 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 नो, ऐसा मत कीजिएगा, बात वो नहीं है। तब वो बोला हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो में है, किसी को पता भी चल गया कि मैं आश्रम में जाके किसी से हेल्प ले रहा हूं तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
ये बोलते नैरो डॉगमा। हम भगवान को केवल मानते ही नहीं है, विरोध करते, अरे आप नहीं मानते रहिए, आप इसको एक जबरदस्ती सब पर। एंड हिज वाइफ वाज सफरिंग सो मच। जब वो मिलने आए, मैं उनसे पूछा आपको इतना पीड़ा क्यों है, केवल बच्चा आई के नंडे से बोला ना ना ना, वो तो बात का बात है, ये हमको घर में पूजा नहीं करने देता है भगवान को हमको। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगी तो इसका पार्टी का प्रॉब्लम होगा। दिस इज कॉल्ड डॉगमा। स्पिरिचुअलिटी डजंट वर्क लाइक दैट। आप फूल चढ़ाना है फूल चढ़ाइए, नहीं चढ़ाना नहीं चढ़ाइए, श्रद्धा का फूल चढ़ाइए। आप अगरबत्ती धूप दे करके, माँ कितना सुंदर, लाइक द प्योर परफ्यूम्स ऑफ इंडिया। और अगर आपको वो नहीं करना, अंदर में एस्पिरेशन को जला करके जगाना है, या दोनों करना है, इट इज नॉट आइदर और। ये भी नहीं कि आप ऐसे टांग मोड़ करके कमर 90 डिग्री देखिए सीधा रख के दीवार का सहारा लिए बिना इस तरह से मंत्रोच्चारण करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान ये सब टेक्निक से हृदय का भाव देखते हैं। श्री अरविंद ये सब ओरिजिनल ट्रूथ रिवील कर रहे हैं हम लोग को। श्री अरविंद कहते हैं ही सीज व्हाट इज देयर इन द हार्ट ऑफ द सीकर। बाकी चीज दुनिया देखती है। कितना वो स्पिरिचुअलिटी को विशाल बना दिए हैं, हैमर करके नहीं। फिर एक तीसरा चीज जो बताया, नियर टू द फार। ऐसे नहीं कहते हैं भगवान सीधा सब लोग को। ये जैसे बात हो ना सुप्रामेंटल, तो बहुत लोग सुप्रामेंटल सुनते ही इंफ्रामेंटल हो जाता है। ओ माय गॉड, सुप्रामेंटल। तो इसलिए कुछ सिंपल चीज हम लोग यूज कर। सुप्रामेंटल इज क्रिएटर, बट क्रिएटर अनवेल्ड। वेल्ड थ्रू द ओवर माइंड, थ्रू द हायर माइंड, रेंजेस ऑफ माइंड, थ्रू द वाइटल इज वेल्ड दर्शन। वेल्ड दर्शन में क्या होता है कि हम लोग कभी भी इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं संसार को और क्रिएटर को। ही इज क्रिएटर अनवेल्ड। अब सृष्टिकर्ता तो हम सब मानते हैं, तो अनवेल्ड श्री अरविंद ने ये वर्ड यूज किया क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन होगा। वो बोलेंगे क्रिएटर, हाँ सब लोग क्रिएटर, तो ये यूज ए वर्ड इन ए स्पेसिफिक सेंस। अभी उसको भी लोग इजी बना दिए। सुप्रामेंटल में माइंड से थोड़ा ऊपर, विज्ञान में कोश मतलब इंटेलेक्ट। सो दैट इज नॉट ट्रू, बट दैट इज हाउ पीपल ट्राई टू ओवर सिंप्लीफाई। नियर टू द फार। दूसरा चीज, अलीपुर में श्री अरविंदो को वासुदेवम सर्वमिति दर्शन हुआ, नारायण। माता जी बताती हैं इट इज द सुप्रामेंटल एक्सपीरियंस ऑफ द सुप्रामेंटल वननेस इन एवरीथिंग टू सी गॉड। सो सुपरमाइंड क्या है? वो जो भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में सर्वत्र विद्यमान है, हम लोग सुने हैं। अब श्री अरविंद उनको सामने ले आ रहे हैं। क्यों? अभी पीछे से एक्ट कर रहे थे, पुशिंग थ्रू द फोर्सेस। इसीलिए संसार में, और कैसे करते थे? अवतार रूप लेके सामने आते थे और लीड करते थे ह्यूमैनिटी को। फिर थोड़ा देर बाद वो वेल में चले जाते थे, बिकॉज ह्यूमैनिटी इज नॉट रेडी। तो वो फिर क्रिएशन धीरे 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 धर्मास्य ग्लानि की तरफ आता था। अब श्री अरविंदो एज दी अवतार सामने आ जाते हैं, लीड करते हैं, लेकिन वो जो शक्ति को धारण किए हैं उसको यहाँ एस्टैब्लिश कर देते हैं। इसीलिए माता जी बताती है नो मोर प्रलय, क्योंकि वह जिसके अभाव में, अंदर में तो है भगवान, प्रलय का आवश्यकता होता था। अब वो शक्ति जिसको ऊपर चढ़ के हम लोग खोजते थे, जिसको अंदर गहराई में, वो नेचुरली एक्टिव होगा और इसका दूरगामी परिणाम होगा। शुरू हो गया है दूरगामी परिणाम। एक क्वेश्चन होता था मेरा एटलीस्ट, और मेरा एस्पिरेशन भी बाद में ऐसी था, माँ जन्म से आपको हम क्यों नहीं जानते हैं? इतना जन्म से जानने का मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स डिवोटी हैं, प्लीज, वो एक अलग चीज है। जन्म से आपको देख के हमको पता चल जाए यू आर द डिवाइन मदर। वाई इट टेक्स ए लॉन्ग जर्नी? क्यों नहीं जानते? क्योंकि अभी हमारा बॉडी, ब्रेन सब कॉन्स्टिट्यूटेड है माइंड से। माइंड का तरीका क्या है? एनालाइज, रीजन, सेंस डेटा। भगवान है कि नहीं, प्रूफ दो। प्रूफ भी वो बनाया है, डिसाइड किया है। मेरा जीवन में जो मांगूंगा मिलेगा तो भगवान है, माने भगवान खाली ओमनीपोटेंट है, जीनी इन द बॉटल।
ओमनीसिएंट नहीं है, उनका ज्ञान पर भरोसा नहीं है, उनका शक्ति को हम चाहिए। धीरे 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 कांटेक्ट के साथ हमको, लेकिन कोई फिक्स्ड तरीका नहीं बताया श्री अरविंद। बहुत बार हम स्पिरिचुअलिटी में देखते हैं कि लोग पूछते हैं इनिशिएशन कैसे होता है। एक बार अमृता ने पूछा, बोलते हैं कि बहुत सुंदर उनका एक रेमिनिसेंस है, कहते हैं कि हम लोग को पता ही नहीं चला, कोई एक पॉइंट नहीं था जब श्री अरविंदो ने इनिशिएट किया, दीक्षा किया, हम ग्रो करते रहे इसमें। कितना अद्भुत है उनका यात्रा। 15 साल का बच्चा, 9 साल में एक अनुभव हुआ था कि श्री अरविंदो इज दी अवतार। ये एक्सपीरियंस एट 9 years, वो समय का अभाव है, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। फिर श्री अरविंदो को पहला बार जब देखे तो देन दैट एक्सपीरियंस कल्मिनेटेड, उनका किताब में है। वो अमृता कैसे कैसे 15 साल का बच्चा आके श्री अरविंदो से बात करते हैं, स्कूल में छुट्टी हुआ आके बात करते हैं। क्या बात करेंगे? तमिल में बात करते हैं। श्री अरविंदो तमिल में प्रोफिशिएंट नहीं है, अमृता को इंग्लिश नहीं आता है। 1 साल तक श्री अरविंदो ने उनको टाइम दिया था, जाके बात करते थे। जब बाद में बोलते हैं मैं क्या बात करता था, उनको क्या समझ आता होगा और वो क्या उत्तर दे सकते थे, मुझे इंग्लिश नहीं समझ आता था। सीक्रेट क्या है इसमें? योग का सीक्रेट, फॉर्म ए लिंक, बॉन्ड, कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन। इसीलिए लोग कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि प्रेयर आपका आंसर होगा नहीं होगा, वो बात का बात है। श्री अरविंदो बोले ऑल प्रेयर नीड नॉट बी आंसर्ड, व्हाई शुड दे बी। ये कोई एटीएम कार्ड थोड़ी है कि आपने वो पंच कर दिया अपना नंबर तो पैसा आ गया। भगवान बोलेगा नहीं, तुम मिसयूज करेगा पैसा, हम नहीं देंगे। भगवान का तो अलग तरीका है। बट वी शुड स्टिल प्रे। क्यों? जब हम प्रे करते हैं, भगवान से बात करते हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं बहुत लोनली है मेरा लाइफ, तो मैं बोलता हूँ यू आर वेरी फॉर्चुनेट, आपका पास एक अवसर है डायरेक्टली बात करने का। जब हम बात करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि भगवान हमको बोले, हम उनका वाणी सुन पाए कि नहीं सुन पाए, हम कांटेक्ट हुआ, यही सब है। स्पिरिचुअलिटी इज ए ऑर्गेनिकली ग्रोइंग समथिंग। ये श्री अरविंदो रिवील करते हैं कि जैसे ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। पहला बार कहीं से सुने, अचानक एक किताब हाथ में लगा, आश्रम गए, आए, कोई टॉक में बैठे, ये ग्रोथ हो रहा है। हमको ये नहीं कि अभी मेरा इनिशिएशन हो गया, एक दिन इंसान के हृदय में आ जाता है ये है क्या, यही मैं करना चाहता हूं, उसको बोलते हैं कॉल। बट ये नहीं कि ये वेस्ट है, ये सब के थ्रू भगवान हमको खींच रहे हैं। कभी मुरली के थ्रू खींच रहे हैं, बांसुरी से, कभी सुदर्शन चक्र से, कभी डांस करके यमुना के पास में, कभी कुरुक्षेत्र में, लेकिन खींच रहे हैं हम सबको अपना ओर। कितना वास्ट फील्ड दिए हैं स्पिरिचुअलिटी का। इसीलिए ये पाथ में कोई फिक्स्ड तरीका नहीं बता सकते किसी को, लेकिन फिर भी हम लोग को तो तरीका चाहिए, कुछ तो मेथड होना चाहिए। श्री अरविंदो का एक लेटर है, देयर इज नो मेथड इन दिस योगा एक्सेप्ट टू टेक द मदर्स नेम एंड माइन। एक जगह लिखते हैं ऑल कैन बी डन बाय द डिवाइन इफ वी कैन गिव अवर सेल्व्स। ये सूत्र है, साधना के मुख्य सूत्र ये हैं। माता जी से एक कन्वर्सेशन है, पूरा एजेंडा में इतना सारा बात है, तो डिसाइपल पूछता है आप कुछ तो बताइए ना, ये सब हम लोग को नहीं समझ आ रहा है। इतना कठिन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी के अंदर सच्चिदानंद, सेल्स, नहीं समझ आ रहा माता। मदर क्या हम क्या करें? बोले कौन बोला है तुमको करने को? श्री अरविंदो बोले हैं ना ओपन टू मी। माँ बोलते हैं श्री अरविंदो बोले हैं ना ओपन टू मी, तुमने पढ़ा नहीं है माता पुस्तक में? बोलते हाँ, लेकिन हम भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ तो बोलिए। एक मेथड, केवल एक मेथड। तो माँ बताते हैं जपा ऑफ द मदर्स नेम। अगर इस स्पिरिचुअलिटी का लक्ष्य देखें तो बहुत कठिन है, आज तक प्रयास नहीं हुआ। मेथड देखें तो बहुत सिंपल है, आश्चर्य होता है, विश्वास नहीं होता है। क्या मेथड है? श्री अरविंदो नामे आनंदो।
मीरा माता जगत त्राता, करुणामयी नमो नमो। और पीपल डोंट बिलीव। एक बार शुरू में मेरा साथ भी ऐसे हुआ, मतलब विटनेस ये सब पूरा लगता है ना, आपका एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ा, ये समझा, ये करना है। तो एक दिन एक जगह मैंने पढ़ा, एक छोट नारायण शर्मा थे, तो उनसे ऐसे बैठ के बहुत अच्छा मित्रवत व्यवहार करते थे। तो बोले देखिए ऐसे ऐसे हुआ था, तो हम तो उसको बोले माता जी का नाम लो सब ठीक हो जाएगा। मैं सोचा ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं थोड़ा दैट टाइम। फिर पता चला यही तो असल चीज था। पुराने समय में जब आश्रम में कोई आश्रमाइट बनने के लिए आता था, तो पुराने जो आश्रम के लोग थे वो क्या बोलते थे? वो बोलते थे, देख, लोग पूछते थे साधना कैसे करेंगे, साधना कैसे करेंगे, ये सीनियर साधक से पूछो, उससे पूछो। तो बोले कॉमन एडवाइस होता था, स्टिक ऑन, स्टे ऑन एंड स्टिक ऑन। आप जुड़े रहो, चलते रहो। ये क्या एडवाइस है? स्टे ऑन, बहुत कुछ होगा अप्रूट करने के लिए। स्टे ऑन एंड स्टिक ऑन, छोड़ना नहीं। श्री अरबिंदो उससे भी ज्यादा सिंपल कर दिए। स्टे ऑन एंड स्टिक ऑन, दो छोटे से एक लेटर हैं। एक व्यक्ति से मैं मिला था जो वो जब अगेन उनसे कोई पूछने गया कि आप तो देखता हूँ मैं कि खाली खाते हैं, पीते हैं, विश्राम करते हैं, प्लेग्राउंड जाते हैं, खेलने जाते हैं, इस साधना के बारे में कुछ बताइए। साधना कब करते हैं, क्या करते हैं? तो बोला क्यों? बोला मैं तो आपको ये सब करते देखता हूँ, साधना करते तो देखता नहीं हूँ मैं। तो मैंने बहुत, ये थोड़ा हार्श स्टेटमेंट है। तो बोले आप थोड़ा मेडिटेशन कुछ ही। बोले देख, मैं तेरा बात सुनूंगा ना गुरु का बात सुनूंगा। बोले क्या? बोले मैं गुरु के पास गया, श्री अरबिंदो का दर्शन किए थे, मैं उनसे पूछा मैं क्या करूं? श्री अरबिंदो बोले ईट वेल, स्लीप वेल, डू एक्सरसाइजेस, बी हैप्पी। बोला मैं उनका बात सुनूंगा ना, तेरा साधना ऐसे करो ऐसे करो ये सब सुनूंगा। ये कैसा यूनिवर्सल योग है जो उन्होंने खोल दिया। श्री अरबिंदो के पत्र हैं, एक पत्र में वो लिखते हैं, पहले नौलनीदा का वो स्टोरी बहुत सुंदर, अद्भुत, इंस्पायरिंग है, जो मैं भवन में बोलना भूल गया था। पूरा इतना साल साधना करने के बाद नौलनीदास को थिएटर प्रोग्राम के बाद किसी ने बोला आप कुछ बोलिए। नौलनीदा खड़े हो गए स्टेज में, थोड़ा देर चुप रहे, उनका कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल। फिर वो बोलते हैं लव द मदर। ही केम डाउन आफ्टर दैट, लव द मदर। उनका विजन पढ़ा होगा 74 का, लव द मदर। श्री अरबिंदो लेटर में लिखते हैं रिमेंबर दैट द मदर लव्स यू, बेस योर लाइफ ऑन दिस एंड ऑल विल बी वेल। लव द मदर इज ए वेरी बिग थिंग। हम लोग तो ह्यूमन बींग को प्यार करना नहीं जानते हैं, मदर को प्यार करना, आई लव द मदर, माई गॉड। वी डोंट नो व्हाट इज लव, वी ओनली नो सेल्फिशनेस। लव एंड सेल्फिशनेस डोंट गो टुगेदर। सो बट ही सेज रिमेंबर द मदर लव्स यू। बहुत सारे स्टोरीज हैं ऐसे रियल। मैं आई एम नॉट सेइंग समथिंग जो एक बच्चा जिसको स्कूल से निकाल दिया था, ड्रग्स में चला गया। वाई आई एम सेइंग ये साधना हर चीज में चलता है, ये कोई अलग कट के नहीं है। तो वो स्कूल से निकाल करके एक चला गया और फिर उसको ड्रग में गया। बहुत 42 ईयर्स में कैंसर हुआ, ड्रग रिहैब सेंटर, मिजरेबल लाइफ आउटवर्डली। तो आई न्यू हिज फादर वेरी वेल, ही वॉज अनदर वेरी ग्रेट both renowned surgeon as well as poet and devotee, would give talks and तो बहुत दिल का बात करते थे। तो वो उसका डेथ हो गया बच्चा का। वो गए थे 2 दिन पहले, फिर आए क्योंकि उनको मैसेज आया कि ही इज़ इन टर्मिनल स्टेज। घर वर सब छोड़ दिए, मैंने एवरीबडी हैड अबैंडन्ड हिम। तो आके बोले नाउ माई हार्ट इज़ एट पीस। तो मुझे लगा कि डेथ हो गया, थोड़ा अभी बर्डन रहता है ना इंसान। बोले मालूम है आलोक क्या हुआ? मैं उसका पास गया तो मुझे बुला के बेटा बोला पापा मैं आपको केवल एक बात कहना चाहता हूँ, आपको सुन करके बहुत अच्छा लगेगा और मन में पीस आएगा। क्योंकि बाहर का जीवन तो क्या था उसका।
तो बोले बोलो। बोला जब मैं स्कूल छोड़ के जा रहा था तो माता जी ने मुझे बुलाया था इंटरव्यू के लिए। मैं माता जी से मिला। माता जी ने मुझे दो बात बोला। बोलिए क्या बोला होगा? एक ड्रग एडिक्ट है जिसको निकाला जा रहा है, डिसिप्लिनरी एक्शन स्कूल की अथॉरिटीज ले रहे हैं। मदर वुड नॉट इंटरफियर वेरी ऑफन। माँ कहते थे ठीक है, इवोल्यूशन का प्रोसेस है। माँ बोले देखो, दो बात को याद रखना। वन, डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। सेकेंड, रिमेंबर दैट आई लव यू। बोला पूरा जीवन में अपना ये दोनों चीज किया हूं। उसके फादर बोले तू तो योग कर रहा था ये रास्ता में भटक के। हम लोग बाहर से देखते हैं, योग कर रहा था। बोला मैं पूरा जीवन यही दो बात का पालन किया और मुझे कुछ नहीं मालूम। बहुत वेवर्ड गया, बहुत कुछ किया, लेकिन एक चीज याद रखता था, माँ मुझे प्यार करती है। और दूसरा, माँ से नहीं छिपाता था, माँ मेरा ये हालत है, ये किया। ये क्या है? कॉन्टैक्ट, ओपनिंग टू द डिवाइन। ऑफ कोर्स बहुत सुंदर है अगर हम अपना पूरा ब्लॉसम फ्लावर दें, लेकिन अगर फूल मुरझाया है उसको भी चढ़ा सकते। ये ऐसी माँ है। एक लेडी गई बर्थडे में तो फूल कोई दिया था, माँ का पास जाते जाते मुरझाने लगा तो उसको बहुत दुख हो रहा है। माँ को मैं मुरझाया फूल कैसे दूंगी? माँ तो सर्वज्ञ हैं, उसको देखते ही माँ ले लेते हैं, कहते हैं अच्छा बोलो। अब वो देख रही है, माँ फूल को लेके धीरे धीरे उसको कैरेसिंग कर रहे हैं। विद इन फ्यू सेकेंड द फ्लावर ब्लूम्ड। अगेन ये सब सेकेंड हैंड स्टोरी नहीं है, जिन लोगों के साथ हुआ they told me, I like, you have collected some treasures, I have collected these treasures. So there was I was so surprised. बोले कि मैं जब देखा माँ मुझे उत्तर दे रहे थे, कोई बात नहीं है, तू मुरझाया है ना, तू उसको भी ऑफर कर दे, मेरा स्पर्श का तू देख, ये खिल उठेगा। सब तरह के पाप बोध, इससे उससे सबसे मुक्त करने वाली जगत जननी माँ, उनके प्रति खुलना, यही तो योग है। तो दूसरा चीज था नॉट बाई बीटिंग, नियर टू फार, जहां जो अवलंब मिलता है उसको पकड़ के, और वो हम अपने आप देखेंगे। सिंथेसिस योग में प्रारंभ में कहते हैं ये योग वैसे नहीं चलता है जैसे साधारण जीवन में योग चलता है, ये सिखाया हुआ मेथड से। इनफैक्ट एसेज एक एसेज है जिसमें वो सनत सुजात का जो 4 8 का बात करते हैं, वहाँ पर श्री अरबिंदो बताते हैं कि दिस योगा ट्रेडिशनली जो योग होता है, दे आर लाइक स्विमिंग इन ए कैनाल। वी कैन यूज द वर्ड स्विमिंग पूल नाउ। आप शैलो एंड से डीप एंड तक जाते हैं, कोई कोई होते हैं जो डीप एंड में कूदते हैं, और आपका एक लिमिट है, यहाँ से चलेंगे वहाँ पहुँचे। यहाँ से शुरू होगा ज्ञान से हमारा यात्रा, कहाँ खत्म होगा? ज्ञान में। लेकिन दिस योगा इज लाइक सी, ओशियन। ओशियन को समझा नहीं जाता है, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है। जहां हम हैं दैट इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट। और ओशियन में सबसे बड़ा सीक्रेट ये होता है दैट नो दैट द ओशियन डजंट वांट अस टू ड्राउन, इट इज प्लेइंग विद यू। इफ यू नो दैट एंड कीप योर सेल्फ एफ्लोट, इट विल कैरी यू। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये क्या हो जाएगा। तो ये एक अलग प्रकार का एक विश्वव्यापक योग प्रकट किए हैं, क्योंकि क्रिएटर कोई एक जगह नहीं है, सब चीज में समग्रम माम। वो केवल एक टेम्पल हाउस में नहीं है वहां, वो सब जगह है। वाइफ में, हस्बैंड में। बहुत बार मैं बोलता हूँ लोग झगड़ा करते हैं, मेरे पास आते हैं साइकेट्रिस्ट की, हम क्या करें, हमारा ये प्रॉब्लम है। तो मैं बोलता हूँ मैं तो सॉल्यूशन दे नहीं सकता हूँ, कर नहीं सकोगे। बोले नहीं आप बोलिए। मैं बोला देखो, आज से हस्बैंड को बोलता हूँ तुम अपना वाइफ में डिवाइन मदर को देखोगे। हाँ बहुत गुस्सा करती है। मैं बोला तब काली माता है। समझते नहीं कुछ, एकदम लगता है कि वो त्रिशूल लेके, बोला दुर्गा जी है। कभी कभी लक्ष्मी माता बन जाते हैं, कभी तुमको जब ज्ञान देते हैं ना तो महेश्वरी हैं, कभी जब बताते ना कि वो चीज गलत है, इसको ठीक से करो, मां सरस्वती हैं। स्वामी विवेकानंद बोले थे टू वर्शिप ऑल विमेन एज गॉडेस इज तंत्रा। श्री अरबिंदो इसमें ऐड किए
टू वर्शिप ऑल, नॉट ओनली विमेन, हम लोग में भी डिवाइन मदर है। हर लेडी को भी यही बोलता था। देखिए, अभी बोल नहीं सकता हूं पति परमेश्वर है, लेकिन उनका अंदर भी भगवान है। उनके साथ भी करुणामयी बन के पेश आइए। दुर्गा माता बनेंगे तो वो एकदम महिषासुर जैसा उसका हालत होगा। करुणामयी बन के उनका साथ व्यवहार कीजिए, प्रेममयी बन के व्यवहार कीजिए, देखिए उनका अंदर में चेंज आएगा। तो ये जीवन में सब चीज के अंदर ये एप्लीकेशन है। और ये एप्लीकेशन कोई लिखा, हर चीज में क्या लिखे हैं, श्री अरविंद कहते हैं एक जगह, टू गवर्न लाइफ बाई ए रूल बुक एंड ही लव्स। इट इज नॉट डूज एंड डोंट्स। बहुत लोग पूछे कि आपका योग में कुछ यम नियम क्यों नहीं है, ये करना है, ये त्याजना है। रिजेक्शन पढ़ के लोगों को लगता है क्या हमको बाहर से छोड़ना है, लेकिन क्या छोड़ना है? हमारा सीमा, थॉट्स, ओपिनियंस, आइडियाज, आइडियोलॉजीज, इसको छोड़ना है ताकि एक वास्ट रूम में इन्फिनिट नॉलेज आ सके। हृदय से क्या त्यागना है? बिटरनेस, एंगर, जेलसीज, एक सीमित, वो मेरे को प्यार नहीं करता है, मैं क्यों करूं, मैं घृणा करूं, इसको त्याग करना है। प्राण से क्या त्याग करना है? फियर, एंगर, कुछ बुरा चीज त्याग करने को बोल रहे हैं क्या? माने इट इज, ही इज नॉट, रिजेक्शन से बहुत लोग घबराते हैं, ओ माय गॉड रिजेक्शन। पर ये तो लॉजिकली वी शुड अंडरस्टैंड कि ये रख के हम भगवान तो छोड़ो, जिंदगी खराब हो जाएगा। फिजिकल कॉन्शियसनेस से इनर्शिया, तमस, ऑब्सक्योरिटी, अरे सो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, कौन जाएगा स्टडी सर्किल के लिए? अरे उठो, थोड़ा भगवान को याद कर लो। इनर्शिया का त्याग करना है। ऑब्सक्योरिटी, नहीं समझ आ रहा है, क्यों? आप तो ये कह रहे हैं श्री अरविंदो, लेकिन वहां कुछ कहा है, मेरा व्यू ये है, व्हाट्सएप में मैंने ये पढ़ा है। तो ये ऑब्सक्योरिटी, फिजिकल माइंड जो केवल बाहर का अपीयरेंसेस देखता है, इसका त्याग करने को बोल रहे हैं। जीवन में किसी और चीज का त्याग करने नहीं बोल रहे हैं। और एक चीज, जब माता जी से किसी ने पूछा, मां सुपर माइंड आएगा तो क्या छोड़ना है? मां बोलती छोड़ना है, यदि तुमने ठीक से श्री अरविंदो को पढ़ा है तो तुमको पता होना चाहिए कि नथिंग हैज टू बी एलिमिनेटेड। अच्छा, तो मां फिर, हाँ, फिर बोलते एक चीज यू हैव टू एलिमिनेट, दैट इज हिपोक्रेसी, आर्टिफिशियलिटी, शो एंड शैम। स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ बाहर दिखाने की जरूरत नहीं होती है। यदि आप जागे हैं तो जागे हैं, मैं जागा हूं ये डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं होता है। जो जागा है वो कॉन्शियसली आगे बढ़ रहा है, सूर्य को देख रहा है। ही डजंट हैव टू टेल एवरीबॉडी, पता है मैं जागा हूं, कहेगा ठीक है मुझे भी जगाइए, लीव इट। तो ये होता है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ग्रोज इनटू इट। भविष्य का स्पिरिचुअलिटी किसी सीमा में बंधा नहीं होगा, ना रिलीजन का, ना मानव मन, आइडियोलॉजिकल सीमा। वो तो उन्मुक्त, केवल सोल मुक्त नहीं रहेगा, उसका एक एक, उसका प्राण, हृदय, मन, बॉडी, सब को मुक्त होना है। ये सब बंधन में है। आत्मा का मुक्ति हो गया, बहुत अच्छा है, लेकिन इसका क्या हुआ? ना ना, ये तो छोड़ देना है। ये पुराना स्पिरिचुअलिटी है। और उसका कारण था, मनुष्य तैयार नहीं था और लोगों को लगता था ये असंभव है, क्योंकि वो क्रिएटर को वेल से देखते थे, बहुत अद्भुत दिखाई देते थे। माता जी बताती हैं, डैजलिंग स्प्लेंडर्स ऑफ द ओवर माइंड, दे मिस्टूक दैट दिस इज गॉड। और शुरू में कहते हैं, पहले जब मैंने देखा मुझे भी यही लगा कि दिस इज गॉड, लेकिन देन ही रियलाइज कि इसके अंदर वो शक्ति नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो जो भविष्य का स्पिरिचुअलिटी, वो केवल हमारे सोल, आत्मा, परमात्मा का संबंध तक सीमित नहीं है, वो पूरे जीवन, प्राण, मन, शरीर, सब में उतरना है। इसीलिए माँ कहती है इंटीग्रल योगा में कि इट विल नॉट डू कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं तब तो भगवान को याद कर रहा हूं, और जब रसगुल्ला खा रहा हूं तो भूल गया। जब मैं, किसी ने मुझे कुछ कहा, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रसगुल्ला मुझे खिलाइए, मैं डर गया हूं चंदनगर के बारे में सुन के। बहुत बार सत्यजीत भाई बोले हैं बहुत पागल कर देगा स्वीट खिला के,
मेरा बहुत एकदम हृदय, लेकिन उनका मिठास से बढ़कर क्या मिठास हो सकता है? माँ के संबंध का जो मिठास है, वी हैव टू फॉर्म दैट स्वीट रिलेशन. इसीलिए वो बताते हैं हर समय. एक और चीज बताते हैं, क्रिएटर के बारे में हमारा धारणा. ये पहला पूरा लंबा पैसेज है, सिंथेसिस पर माँ ने कमेंट्री किया है. वॉल्यूम 8 में पहला क्वेश्चन है. माँ से किसी ने पूछते हैं कि श्री अरबिंदो बोलते हैं कि इंटीग्रल कंसेप्शन ऑफ द डिवाइन, क्या मतलब है इसका? माँ कहते हैं जाने अनजाने तुम डिवाइन का एक कंसेप्शन क्रिएट करते हो, और फिर वो कंसेप्शन में डिवाइन है, बाकी सब तुम अनडिवाइन कह देते हो. लेकिन इंटीग्रल कंसेप्शन मीन्स तुम उसको एनलार्ज करते जाओगे जब तक तुमको हर चीज के अंदर डिवाइन का पॉसिबिलिटी या डिवाइन का प्रकटन या डिवाइन का छिपना ये नहीं दिखाई देगा. देन योर डीलिंग विल चेंज. अब इसमें एक एग्जाम्पल ये ले लीजिए कि डिवाइन का प्रकटन के बारे में डिवाइन का प्रकटन के बारे में ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि जब हम जाते हैं, ये शिष्य है वो गुरु है. बहुत सुंदर आपने उपनिषद का वो बात बोला, मेरा भी वो फेवरेट लाइन है कि गुरु युवा शिष्य बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, कुछ बोलते नहीं हैं और सब ज्ञान आ जाता है. लेकिन गुरु और शिष्य एक तरह का संबंध है जो हम भगवान से जोड़ते हैं. व्हाई नॉट फादर? श्री अरबिंदो बाबार बाड़ी, श्री अरबिंदो भवन अमर बाबार बाड़ी. हाउ स्वीट इट लुक्स, नो? गुरु का घर में आए, गुरु का घर बाबा का बाड़ी है. कुछ प्रॉब्लम होने से मैं बाबा है ना वहां पर, मायर बाड़ी. दैट इज व्हाट ही सेड. व्हाट इज आश्रम? श्री अरबिंदो आश्रम. श्री अरबिंदो एंड द मदर्स बाड़ी, इट इज देयर ड्वेलिंग प्लेस. कितना भिन्न हो जाता है फीलिंग, छोटा सा चेंज है. डिवाइन एज फादर सब रोल प्ले करते हैं, और जब भी जरूरत होता है फादर इज देयर टू लुक आफ्टर. बट डिवाइन एज मदर, पहला बार जो सृष्टि के अंदर ऐसा प्रकटन की डिवाइन. और कौन मदर केवल ये नहीं कि हमको मुक्ति दे देगी, एवरीथिंग. माँ से किसी ने पूछा कि मदर व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, आई जस्ट टेक 5 minutes मोर. तो माँ कहती हैं एवरीथिंग. मदर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? नथिंग. अब डिसाइपल भी तो एक से एक टेढ़ा मेढ़ा घुमा के पूछता है, माँ आपका जो अपेक्षा है मनुष्य से, मनुष्य पूरा कर रहा है? बोलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूं तो ये उत्तर नहीं दे सकती हूं. एवरीथिंग. और श्री अरबिंदो कहते हैं माँ को अच्छा लगता है कि हम हर चीज के लिए उनके पास जाएं. हम क्यों किसी के पास जाएं? माँ के पास जाएंगे. हमारा ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है. मदर, हाँ माँ देखेगी कि तुम गड़बड़ कर रहे हो, कभी कभी 1-2 थप्पड़ लग जाएगा, उसके बाद मिठाई भी खिलाएगी ज़्यादा रोने से. कपड़ा गंदा हो गया, नहाने का मन नहीं है, जबरदस्ती कपड़ा उतारेगी, बाथरूम में ले जाएंगी, अच्छा से निला के सुपर रीन, बच्चा रो रहा है, कैसा क्रूएल मम्मी है. वो माँ स्माइल करके निला रही है. पूरा नहा के जब बच्चा आता है बोलती है अब मैं तेरे लिए खाना बनाई हूँ. ओ मम्मी, यू आर द बेस्टेस्ट मम्मी इन द होलेस्ट वर्ल्ड. व्हाट ए रिलेशन. वही नहीं, मित्र. देखिए निरोधा, दिलीप कुमार रॉय कैसे दोस्त जैसे कुछ भी पूछते थे. गुरु आपके लिए तो बहुत आसान था, हम लोग का देखिए लाइफ कितना कठिन. अच्छा मेरे लिए आसान था? आई विश. अलीपुर जेल में तलवार ऊपर लटक रहा है, तुम लोग को तो अच्छा से वहां आता है विश्राम वाला साधक. मेरे लिए आसान था, मैं तो कठिनाई लिया तुम्हारा जीवन आसान बनाने के लिए. मित्र जैसा व्यवहार, हर कठिनाई में काउंसिल लेने के लिए. यही तो चतुष्ट रूप धारणी में आता है ना माँ का. हर तरह का संबंध, ज्ञान के लिए, बैटल में हमारा युद्ध है, माँ हमारे साथ लड़ेंगी एज द लीडर ऑफ द ह्यूमन मार्च. तो एक हर तरह का संबंध. इवन एज ए चाइल्ड, श्री अरबिंदो कहते हैं चाइल्ड बॉर्न टू अवर डिजायर्स.
ये सारे संबंध जोड़ना भगवान के साथ। और फिर फाइनली केवल संबंध नहीं जोड़ना है, भगवान को हमारे जीवन के एक एक गति में प्रकट होना है। कितना अद्भुत योग है। मैं कुछ सोचूं तो वो सोचूं जो मां मुझे स्पंदन भेजे, वो विचार बन के अभिव्यक्त हो। मेरे अंदर वही भाव तरंग उठे जो मां से गहराई से प्रकट होते हो। मेरे वाणी से कुछ भी अशुभ नहीं हो। वाणी जब मुखरित हो तो उसके अंदर केवल श्री मां का स्पंदन, श्री मां का प्रेम, श्री मां का प्रकाश। मेरे जीवन में जितने भी संबंध हैं, जितने भी गतिविधि हैं, चाहे काम कर रहा हूँ बाहर ऑफिस में, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, सफाई कर्मचारी हूँ, जो भी जितने तरह के काम हैं, क्लरिकल जॉब कर रहा हूँ, सब में माँ तुम करना, मेरा हाथ पकड़ के। क्लरिकल वर्क कर रहा हूँ, मेरा हाथ आप पकड़ना, पेन से वो लिखवाना जो आप चाहते हो। मुझे प्रकाशित करो माँ, जब मरी जाएगा तो जब मैं पर्ची लिखूं, प्रेस्क्रिप्शन, आप उसमें फ्लो कर जाना माँ। मेडिसिन से बाद में ठीक होगा, मैंने तो आपको इन्वोक किया है, वो जाए तो उसको लगे कि मैं ठीक हो गया। ऐसा कुछ करना। तो जब हम जीवन ऐसे जीते हैं तो धीरे धीरे हमारा चेतना ब्रह्मभूत इज ए वर्ड इन द गीता, मद भावम मद गतः, श्री कृष्ण के कंटेक्स्ट में कहते हैं। तो मैं इसको मातृभावम मातृगतः, मातृभूत, माँ के चेतना से ओत प्रोत होने लगता है। यहां तक होना चाहिए कि हमारा ब्रीदिंग और हार्ट बीट भी माँ चलाए। एक एक सेल माँ के शक्ति से, ऊर्जा, वो सोलर सेल्स बन जाए। इट शुड नॉट बी ड्रिवन बाय इग्नोरेंस बट ड्रिवन बाय द डिवाइन कॉन्शियसनेस। ये है मनुष्य का फ्यूचर। ये निश्चित है, इसलिए नहीं क्योंकि श्री अरबिंदो ने प्रोफेसी किया है, इसलिए कि श्री अरबिंदो ने ये कर दिया है। प्रोफेसी क्या होता है हम देख के बताते हैं, सुपरामेंटल वर्ल्ड आएगा, लेकिन जो करता है वो प्रोफेसी नहीं करता है। प्रोफेसी है हम रास्ता में जा रहे हैं, खेत को देखे तो दो मित्र डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा यहाँ पर क्या लगता है, कुछ है ये खेत में नीचे, हाँ इसमें गेहूँ होगा, दूसरा बोल रहा है कि इसमें चना होगा, तीसरा बोल रहा है कि इसमें मुझे लगता है कि जैसे ये हल चला है वो राइस होगा, चावल होगा। इतने में वो देखते हैं कि जो खेत चला रहा है उसको पूछते हैं, उनको मालूम नहीं है कि इसी का खेत है। पूछते इसमें क्या है, बोला गेहूं का खेती है। अरे तुमको कैसे मालूम है? बोला अरे मैं बोया हूं, मुझे कैसे मालूम है? इसलिए माँ बोले हैं इनफिनिट ग्रेटिट्यूड टू हिम हु हैज स्ट्रगल्ड, सफर्ड, अचीव्ड ऑल फॉर अस। ये जो खेत जिसने किया है फार्मर ने, उसको मालूम है कि उसमें क्या निकलेगा। हमको नहीं मालूम है क्योंकि हम सॉइल को देखते हैं, लेकिन वो सॉइल भी तैयार करते हैं, प्रेम का पानी भी, वर्षा भी वही करते हैं, सूर्य का प्रकाश भी वही देते हैं। जानवर ना खा जाए पशु, इसके लिए वो फेंसिंग भी करते हैं। जब वृक्ष बड़ा होता है तो फेंसिंग भी हटा देते हैं। कभी कभी भगवान स्केयरक्रो भी बन जाते हैं कि दूसरा नहीं आए। और अंत में इसमें से सुंदर दिव्य जीवन के पुष्प और दिव्य जीवन के फ्रूट ये मानव रूपी देह से प्रकट करते हैं। बहुत बड़ा, बहुत सुंदर विषय है। और मेरा ये सब बात करने से रुकने का मन नहीं करता है, लेकिन भोजन का समय हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। श्री अरबिंदो नामे आनंदो।